हेलो एवरीवन, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में। आज हम एक कक्षा 10वीं के इतिहास के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 1925, बी में 1926, सी में 1927 और डी में 1928। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन दिया, ए में फ्रांसीसी, बी में डच, सी में पुर्तगाली और डी में कोलोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, इसीलिए उसका उत्तर सी हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिया, ए रूस, बी फ्रांस, सी जर्मनी और डी इटली। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाए। सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 1991, बी 1993, सी 1995 और डी 2001। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। इसी तरह प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे कह रहा है कि भारत किस तरह का देश है। ऑप्शन दिया, ए में विकसित, बी में विकासशील, सी में मिश्रित और डी में आश्रित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत एक विकासशील देश है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन दिया हुआ, ए 1880, बी 1885, सी 1890 और डी 1895। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसलिए इसका उत्तर नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरह आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे कह रहा है, लखनऊ समझौता कब हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ, ए 1920, बी 1930, सी 1940 और डी 1950। तो लखनऊ समझौता 1930 में हुआ था, इसलिए इसका उत्तर नंबर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या कह रहा है, संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ है। ऑप्शन दिया हुआ, ए में दरभंगा, बी में पटना, सी में गया और डी में मधुबनी। तो संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान बिहार के पटना में, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे कह रहा है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन दिया, ए में रघुर मृदा, बी में लाल मृदा, सी में लवणीय मृदा और डी में बांगर मृदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेगुर। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 10 पे चलता है, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश कौन है। ऑप्शन दिया हुआ, ए में अमेरिका, बी में रूस, सी में भारत और डी में चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है। तो आशा करता हूँ कि यह 10 क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।